कौशल्या जी समझाती हैं, ऐसा नहीं है, आप चिंता मत करिए, शाप उनके लिए होता है। वह श्रवण जानता था कि, और श्रवण माता पिता नहीं जानते, ईश्वर जानता है कि यह आपसे अनजाने में हुआ पाप कर्म है। धीरज रखिए, राम आएंगे। और इस प्रकार दशरथ जी, हाँ राम, हाँ राम, लक्ष्मण, वैदेही, राम सबके बारे में विचार कर रहे हैं और राम जी का नाम लेते हुए राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, इस प्रकार कहते हुए दशरथ जी ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। संपूर्ण अयोध्या शोकाकुल हो गई कि मेरा शासक, मेरा राजा, मेरा दशरथ, जो चक्रवर्ती राजा दशरथ कहे जाते थे, वह अब नहीं रहे। खबर पहुंची गुरुदेव वशिष्ठ के पास। वशिष्ठ जी आए, उन्होंने तत्काल राज्य संभाला और आज्ञा दी सेवकों को, दूतों को कि जाओ शीघ्रातिशीघ्र भरत के पास कहना कि गुरुदेव ने तुम्हें याद किया है। कैकेयी के घर जाने में 7 दिन दूतों को लगा, 7 दिन। और तब तक राजा दशरथ के उस शरीर को उस द्रव पदार्थ में रखा गया। कहते हैं, ऐसा सुना जाता है कि जैसा जिसका कर्म होता है, उसका लेखा जोखा जब तक नहीं हो जाता, तब तक किसी न किसी कारण व्यक्ति का शरीर रुका रहता है, अंतिम क्रिया नहीं हो पाती। आखिर राजा दशरथ, जिसके स्वयं भगवान पुत्र रूप में हैं, उनका ऐसा कौन सा कर्म कि पुत्र के लिए इतने दिन प्रतीक्षा में उनकी वह शरीर पड़ी हुई है? ऐसा क्या? जब भरत जी के पास दूत पहुंचे और कहा कि गुरुदेव वशिष्ठ ने आपको याद किया है, शीघ्रातिशीघ्र बुलाया है, तो भरत जी को भय हुआ। उन्होंने कहा अपने भाई शत्रुघ्न से कि आज ही मैंने एक स्वप्न देखा था और वह स्वप्न बहुत ही बुरा था, खराब था, उसका फल खराब होने वाला था। ऐसा अंदेशा लगता है कि मेरा कोई अपना जरूर हमें छोड़ के जाने वाला है, या तो लखन को कुछ हो सकता है, तुम्हें कुछ हो सकता है, पिता को कुछ हो सकता है। लेकिन जब सुना कि गुरुदेव ने याद किया है, तो समझ गए कि आज तक खबर आती थी तो राजा दशरथ ने याद किया है, पिता ने याद किया है, माता ने याद किया है, लेकिन आज संदेश आ रहा है गुरुदेव ने याद किया है। जरूर कुछ ऐसा है जिसकी मुझे यह अशुभ आशंका मेरे स्वप्न के रूप में पूर्व से हो चुकी है। भरत जी चल पड़े, वहां से आए, आके माता के चरणों में प्रणाम किया। कैकेयी जी पूछने लगी, पता है कि पुत्र आ रहा है, पहले से प्रतीक्षा में कुशल पूछी। भरत ने कहा, माता सब कुशल तो है राज्य में। माता ने कहा, हाँ सब कुशल है, मैंने कुशल करने की हर एक अपनी कोशिश, अपना प्रयत्न पूर्ण रूपेण किया, लेकिन थोड़ा सा कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए। कहा, माता क्या हुआ, कृपया आप मुझे बताएं, क्या हुआ क्या? उन्होंने कहा,
भरत ज्यादा कुछ नहीं, मैंने सब कुछ सफल रूप से, सुंदर रूप से करने का प्रयत्न किया। मैंने तुम्हारे लिए राजगद्दी मांगी दशरथ से। तुम्हारे भाई वन को चले गए और इस सफल घड़ी को, जो राज्याभिषेक में परिणत होनी थी, तुम्हारे भाई के वन जाने से तुम्हारे पिता विरह में आ गए और उस विरहावस्था में उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया। भरत जी कहते हैं, माता आप कहती हैं मैंने सब कुछ अच्छा बना दिया था, थोड़ा सा गलत हो गया, क्या शासक विहीन अयोध्या का हो जाना थोड़ा गलत है? और मैं तो सुन चुका था कि भैया का राज्याभिषेक होना है, फिर गद्दी मेरे लिए राज्याभिषेक के लिए क्यों मांगी? और वो भी छोड़ो, भैया वन को क्यों गए? कहा, देखो पुत्र, मैं तुम्हारी माता हूं, मेरे जितना प्रेम तुम्हें कोई नहीं कर सकता। एक पुत्र को जितना माता प्रेम करती है, उससे अधिक कोई और प्रेम किसी माता का बालक कितना भी स्वस्थ हो, प्रसन्न हो, माता को यही लगता है मेरा बालक कुछ खाता नहीं, अरे थोड़ा और खा लो। बहुत मेहनत करता है,